Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nazashari and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our Maths online class. In previous video, we did complete this page and we did days of the week. और मैंने आपको days of the week करवाए थे जिनमें मैंने आपको डेज के नेम बताए थे और फिर हमने ये शो किया था कि हमारा वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, लास्ट डे कौन सा होता है और बिटवीन में कौन सा डे आता है. मीन्स हमने यहाँ पर विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे. हमारे वीक का फर्स्ट डे मंडे था. विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे कौन सा था वीक का, संडे था. एंड विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे. मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा डे होता है, ट्यूसडे. और इस तरह से हमने डेज ऑफ द वीक का वर्क कंप्लीट कर लिया था. देन वी केम नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज वाज फॉरवर्ड काउंटिंग 251 to 280. और हमने अपना ये 251 से 280 तक की काउंटिंग भी कंप्लीट कर ली थी, जिनमें हमने हर नंबर को बॉक्स के अंदर लिखा था. सम स्टूडेंट्स वर नॉट राइट प्रॉपर इन द बॉक्स, सो यू हैव टू डू प्रॉपर राइट ऑन दिस बॉक्स एंड प्रॉपर राइटिंग. You have to do proper writing. Now we come next page and the next page is write forward counting. Forward counting में हमें जो अपनी काउंटिंग करनी है वो हमें करनी है 281 to 300. 281 to 300 और हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 100, 10 in unit. So हम 281 से काउंट करें, राइट करेंगे 281, 282, 283, 284. You have to read then write. Just because of you have to learn, आपको अच्छे से ये याद हो जाए. और याद इन सेंस कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. जब आप बोलकर कोई चीज़ लिखते हैं इट्स मीन दैट कि आपको उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. अब वो लर्निंग हो या राइटिंग हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी. 284, 285, 286, 287, 288, 289 and last 290. Now we come next line and the next line is 291, 110 unit, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 and last is 300. 300 में डबल ज़ीरो आएंगे और हमने अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग कंप्लीट कर ली है. अगेन रिपीट विद मी 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. ओके, अब जब आप ये फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे देन यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑन दिस पेज. नाउ वी कम फ्रॉम नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज सब्ट्रैक्शन. Subtraction, it's a last work of December. It's a last work of December. और last work हमारा December का है subtraction. Write down the date on this page and you also write down homework because it's your homework. और आपने homework की heading डाली है. Then आपने ये करना है, बड़ा नंबर ऊपर दिया गया है, नीचे छोटा नंबर है. एक सॉल्व करके बता दूंगी. देन यू हैव टू डू एन अदर सम्स. ओके, 5 यू हैव टू ड्रॉ 5 लाइन्स, 1 2 3 4 and 5. देन वी कट 2 1 2. वी कट इट and how many left we have? 1 2 and 3. So we write here 3. इसी तरह से 5 subtract 1, 5 lines होंगी and you have to cut 1. And how many are left? You have to write here. Then you have to 6 less than 3. You have to draw 6 lines and cut 3 because we have given 3 number. Then how many are left? You have to write down here. 3 lines, you have to draw 3 lines because 3 number and 1 is cut because the given number is 1. Then you have to cut this number. And how many are left? You have to write here. 2 minus 1, 2 lines होंगी and you have to cut 1 line. And how many are left? You have to write down here. 4 minus 2, 4 lines करेंगे आप and you have to cut 2 because our given number is 2. And how many are left? You have to write down here. 7 minus 2. You have to write down 7 lines and you have to cut 2 because the given number is 2. And how many are left? You have to write down here. You have to draw 4 lines because the number is 4 and 4 lines also cut because the given number is 4. And how many are left? You have to write down here. और इस तरह से हमारा अपना ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा. और आपने डेट मेंशन करनी है, होमवर्क की हेडिंग लाजमी डालनी है और आपको ये वर्क कंप्लीट करना है. नाउ वी कम फ्रॉम बुक वर्क. काउंट डाउन प्रीमियर बी. काउंट डाउन प्रीमियर बी. वी ओपन आवर बुक एंड वी कम फ्रॉम द पेज नंबर इज 78 एंड द हेडिंग इज मेजरमेंट. मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स नापना. किसी भी लंबाई को नापने को कहते हैं मेजरमेंट. एंड आई होप सो यू हैव टू सीन अबाउट दिस एक्टिविटी. मैंने आपको एक एक्टिविटी सेंड की थी, ग्रुप में एक एक्टिविटी सेंड हुई थी जो कि मैंने आपको एक्टिविटी पूरी प्रॉपर करके बताई थी कि लेंथ कैसे, मेजरमेंट कैसे नापी जाती है, मेजरमेंट कैसे ली जाती है. और अब हम इसका पेज जो है वो डन करेंगे आज. मेजरमेंट मतलब नापना और लेंथ मीन्स लंबाई. किसी भी ऐसी चीज जो हमें लंबी नजर आए उसको कहते हैं लेंथ. कैसे? आई एम शोइंग यू बट फर्स्टली रीड इट. टेक सम पेंसिल्स और क्रेयॉन्स फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स. आपको कुछ पेंसिल और क्रेयॉन्स लेने हैं अपने पेंसिल बॉक्स से. पुट 1 pencil at the
end of your desk, put one pencil at the end of your desk, और हमने यहाँ पर अपने टेबल के स्टार्ट में एक पेंसिल रखी है, हमने यहाँ पर पेंसिल रखी है like this. You have to do and add more pencils in a line, और हमें इस पेंसिल की लाइन में और पेंसिल्स ऐड करनी है और एक लंबी लाइन बनानी है. कैसे करेंगे? like this, okay, like this and like this. और हमने ये एक लंबी लाइन पेंसिल की बनानी है like this. Okay. How many pencils do you need to reach the other side? और अब आपको कितनी पेंसिल की जरूरत है इसके अदर साइड पर? ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी ही एक और लाइन पेंसिल्स की बनानी है, बट यू हैव टू टेल अस कि आपको और कितनी पेंसिल्स की नीड है. तो कितनी पेंसिल्स की नीड है? हमारे पास यहाँ पर कितनी पेंसिल थी? 1, 2, 3 and 4. We also put 4 color pencils like this. 1, 2 and 3 and 4. Okay. Both sides are used 4 pencils. And the question is, write I need dash pencils. हमें कितनी पेंसिल्स की नीड थी? So we write here 4 because हमें 4 पेंसिल्स की नीड थी. Now you have to use, अगर आप यूज करना चाहें क्रेयॉन्स, आप यूज करना चाहें रूलर, आप यूज करना चाहें कलर पेंसिल्स, जो भी आप यूज करना चाहें, आप उसकी एक लेंथ लाइक दिस, यहाँ पर एक लंबाई में पेंसिल्स या अपने कलर पेंसिल्स या अपने क्रेयॉन्स रखेंगे. एंड हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट एंड अदर साइड, और आपको कितनी पेंसिल के, हाउ मैनी पेंसिल्स यू नीड टू एन अदर साइड, आपको कितनी पेंसिल की नीड्स है अदर साइड या क्रेयॉन्स की नीड है अदर साइड, वो आपने काउंट करके और आपने यहाँ पर लिखने हैं. मुझे 4 पेंसिल्स की नीड थी, देन आई हैव टू राइट हियर 4. आपको कितने क्रेयॉन्स की, कितने पेंसिल, डिपेंड करता है आपकी लेंथ कितनी, आपकी टेबल कितनी बड़ी है. आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग ही पेंसिल्स या क्रेयॉन्स रखेंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई डेस्क इज डैश पेंसिल्स लॉन्ग. आपकी जो लाइन है यानी आपकी जो डेस्क है वो कितनी पेंसिल्स की लंबाई की जितनी है. मतलब हमारे पास यहाँ जो पेंसिल्स हैं वो आपको शो करेगी कि आपकी टेबल की लेंथ क्या है. मतलब हमारी टेबल की लेंथ जो है 1, 2, 3 and 4 पेंसिल्स की जो है साइज है उसी के लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमारी टेबल की लेंथ है. अब आपकी क्रेयॉन्स की लेंथ शो करेगी कि आपकी टेबल की लेंथ क्या है, और जितने आपने क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं या जितने कलर पेंसिल्स यूज कर रहे हैं लेंथ शो करने के लिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे. मैंने अपनी टेबल की लेंथ शो करने के लिए 4 कलर पेंसिल्स यहाँ पर शो की थी. देन आई हैव टू राइट हियर 4. I have to write here 4. Now I come next page, and the next page number is 79. 79. Okay, 79 में हमें क्या बताया गया है? Length. We can use pencils, lollipop sticks, pens and other objects to find out how long things are. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको पेंसिल, लॉलीपॉप स्टिक्स, पेन और दूसरे ऑब्जेक्ट्स, लंबे वाले ऑब्जेक्ट्स से आपको लेंथ शो करनी है. जैसे पेंसिल्स हमारी लॉन्ग होती है लाइक दिस, ये हमारी पेंसिल्स लॉन्ग है, इट्स कॉल्ड लेंथ. इट्स कॉल्ड लेंथ. ये हमारी लेंथ शो कर रही है. इसी तरह से आपको
लंबी सी कोई स्टिक या लॉलीपॉप टाइप या आपको पेन्स या कलर पेंसिल्स जो लॉन्ग में हो वो आपकी लेंथ को शो करेगा। दिस इज कॉल्ड मेजरिंग लेंथ, और ये इसे कहते हैं मेजरिंग लेंथ। लेंथ 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 मीन्स लंबाई, लंबाई को नापने को कहते हैं मेजरमेंट। वी कैन ऑल्सो यूज पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू मेजर लेंथ। हम अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो बॉडी है उसको भी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूं। अब जो हम अपना हाथ जो है, ये हाथ है हमारा, हाथ को हम कैसे हाथ का साइज लेंगे, ऐसे करके, ये हमारी छोटी फिंगर और ये थंब, ये आ गई हमारी लेंथ, ये आ गई हमारी लेंथ लाइक दिस। ये शो हो गई हमारी लेंथ, ये शो हो गई हमारी लेंथ। अगर हमें बुक का साइज लेना है, अगर हमें बुक का साइज लेना है तो बुक का साइज हम कैसे लेंगे, ऐसे और फिर ऐसे। ये लेंथ हमें पता चल गई, और इसी तरह से हम अपने हैंड से भी लेंथ का साइज ले सकते हैं। एंड नाउ वी कैन यूज अवर हैंड। हमने अपने हैंड यूज कर लिए। वी ऑल्सो यूज अवर फीट। ये हो गई लेंथ, ये हमारे पैर की लेंथ हो गई। इट्स कॉल्ड फीट लेंथ, इट्स कॉल्ड फीट लेंथ, इट्स कॉल्ड फीट लेंथ। एंड आवर आर्म्स, और हमारी जो आर्म की लेंथ, ये देख रहे हैं आप, इट्स शोइंग लेंथ, मेजरमेंट, इट्स शोइंग मेजरमेंट लेंथ। क्यूबिट कहते हैं इसे, क्यूबिट कहते हैं। और यहां पर भी हमारी जो है मेजरमेंट लेंथ कह सकते हैं, या हमारी बॉडी पार्ट से यूज हुई हुई जो मेजरमेंट होती है वो हम, अगर हमें किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो वी ऑल्सो यूज आवर बॉडी पार्ट। और इस जो है मेजरमेंट से आपको, अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लाइक अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, मेजरमेंट टेप नहीं है, देन यू हैव टू यूज योर बॉडी पार्ट, और इससे भी आपको मेजरमेंट का काफी अंदाजा हो जाएगा। नाउ वी कम नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज नंबर इज 80। एंड यहां पर है वेट। आई एम ऑल्सो शोइंग वेट एक्टिविटी इन प्रीवियस वीडियो। वेट मीन्स वजन, वेट मीन्स वजन। ओके, टेक अ स्कूल बुक इन वन हैंड, टेक अ पेंसिल इन द अदर हैंड, फील द वेट। यहां पर एक ब्यूटीफुल सी डॉल है, एक लड़की है, एक गर्ल है, इन्होंने अपने एक हैंड में बुक होल्ड की हुई है, देन शी होल्ड एन अदर हैंड पेंसिल। अब ये फील कर रही है वेट, फील कर रही है वेट। विच इज हैवियर, द बुक इज हैवियर देन द पेंसिल। बुक जो है वो हैवी है पेंसिल के मुकाबले में। Which is the heavier? The book is the heavier than the pencil. बुक जो है वो हैवी है पेंसिल के मुकाबले में। And which is the lighter? The pencil is the lighter than the book. और पेंसिल जो है वो लाइटर है बुक के मुकाबले में। Feel the weight, then write heavier or lighter. ठीक है? My water bottle is dash than my pen. मेरी जो वाटर बॉटल है वो हैवी है पेन के मुकाबले में। वाटर बॉटल अगर वो भरी हुई है तो वो जो है वो हैवी हुई ना, वो हैवी हो जाएगी, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे हैवियर। नाउ वी कम नेक्स्ट लाइन। My razor is dash than a thick book. My razor यानी मेरा रेजर जो है वो लाइटर है, लाइटर देन माई, किसके मुकाबले में, एक मेरी मोटी बुक के मुकाबले में। मोटी बुक के मुकाबले में रेजर का वेट लाइट है। अ फ्लावर इज लाइटर देन अ बनाना। लाइटर, LIGHT,
FTER, अगर हम एक फ्लावर ले लेंगे और अगर हम अपने हाथ में एक बनाना रखेंगे, इट्स मीन कि जो है फ्लावर जो है वो लाइट है बनाना के वेट से। अब हम जो दूसरे पेज पर आ रहे हैं, यहां पर हमारे पास वी यूज पेज नंबर 81, वी यूज अ बैलेंस और स्केल्स टू कंपेयर वेट। अ बैलेंस हैज 2 पेन्स, रूलर के ऊपर 2 पेन रखे हुए हैं और ये हमारा वेट कंपैरिजन के लिए बेस्ट है, जो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी। लेट अस टेक अ बुक एंड पेंसिल, वी पुट 1 इन ईच पेन, द पेन विद द बुक गोज डाउन। हमने 2 पेन से हमारे पास, एक में हमने बुक रखी, एक में हमने पेंसिल रखी। पेन बुक वाला जो पेन था गोज डाउन, वो नीचे की तरफ डाउन हो रहा था, एंड द पेन विद द पेंसिल गोज अप, और पेंसिल वाला पेन जो है वो ऊपर जा रहा था बिकॉज बुक वेट इज हैवी। और इसी तरह से यहाँ हमारे पास जो पिक्चर दी हुई है, हमारे पास 2 पिक्चर दी हुई है, कप इज गो डाउन एंड लीव इज गो अप। इसी तरह से यहाँ पर शूज इज गो डाउन एंड कैप इज गो अप, ऑरेंज इज गो डाउन एंड बॉल इज गो अप, बॉटल इज गो डाउन एंड रेड इज गो अप। जो हैवी चीजें हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी और जो हमारे पास लाइट थिंग्स हैं वो गो अप करेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें आपको रूलर रखकर, और मैंने आपको करवाया था यू हैव टू डू एट योर होम एंड मेक अ वीडियो एंड सेंड अस। अब मैंने आपको यहाँ पर वेट और मेजरमेंट का वर्क कंप्लीट करवा दिया है। आपने एक्टिविटी करनी है, आपने जो है मेजरमेंट की लेंथ भी करनी है, कॉपी वर्क भी करना है, और अच्छी सी वीडियो या अच्छी सी पिक्चर बनाकर मुझे सेंड करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।